जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एस.के. झा सर बुक के भौतिक विज्ञान के कार्य, शक्ति और ऊर्जा को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ लें। तो आइए इनका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये विभिन्न एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में हम लोग कार्य, शक्ति और ऊर्जा के सभी MCQ फॉर्म में क्वेश्चन जो हैं वो सबको हम लोग कवर करने वाले हैं। एक नंबर है, जब किसी पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसका कुल ऊर्जा क्या होता है? तो इसका कुल ऊर्जा क्या होता है? तो वो अचर रहता है। उसका ऊर्जा जो है, कुल ऊर्जा जो होता है वो अचर रहता है। दो नंबर है, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या होता है? तो ये महासागर में विभिन्न स्तरों पर तापों में अंतर उसका तापीय ऊर्जा का कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 3 नंबर है, सौर कुकर का कौन सा भाग पौधाघर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? सौर कुकर का कौन सा भाग पौधाघर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है? तो वो कांच का सीट होता है उत्तरदायी। 4 नंबर है, पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा है। पवन चक्की में कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो ये पवन वेग पर निर्भर करती है। पवन वेग पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 5 नंबर है, किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए। क्योंकि विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थित ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 6 नंबर है, पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सभी अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थितिज ऊर्जा पवन की शक्ति का स्रोत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 7 नंबर है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? 8 नंबर है, बांध के संग्रहित जल में कौन सा ऊर्जा होते हैं? तो ये स्थितिज ऊर्जा होते हैं। स्थितिज ऊर्जा। 9 नंबर है, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग पर 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? इस प्रक्रिया में कार का स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। 10 नंबर है, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो पिंड का आरंभिक वेग पर निर्भर करता है। 11 नंबर है, एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है। h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात उसमें होगी, उनमें से क्या होगी? तो वो हो जाएगा आधी स्थित ऊर्जा होगा और आधी गतिज ऊर्जा। 12 नंबर है, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एक विस्थापन के बीच कौन होता है? ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण कितना होता है? तो ये होता है 180 डिग्री। 11 नंबर है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोले का व्यास समान है। दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं। जब वे भूतल से 10 मीटर के ऊपर हो तो तब इसके समान होते हैं। तो समान क्या होगा? तो समान त्वरण होगा। 14 नंबर है, कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 किलोग्राम द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है।
उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए जाने वाला कार्य होगा। तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ये कार्य नहीं हो रहा। कोई लड़की है जो उसके पीठ में बसता है, उसके विरुद्ध गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ये कार्य नहीं हो रहा है, तो इसका कार्य कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 15 नंबर है, ऊपर उठाए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो ये स्थित ऊर्जा होता है, स्थित ऊर्जा। 16 नंबर है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है। संकुचित स्लंकी को जोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 18 नंबर है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो ये किसके बराबर होता है? तो ये शून्य के बराबर होता है। 19 नंबर है, यदि किसी वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग से दुगुना हो जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाता है। n का मान कितना होगा? तो n का मान कितना हो जाएगा? वो 4 गुना उसका हो जाएगा। 20 नंबर है, किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरने पर उसकी स्थितिज का और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? तो ये क्या होगा? उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति किस में होता है? तो ये हॉर्स पावर में मापा जाता है। 22 नंबर है, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? यांत्रिक ऊर्जा किसके योग से होता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। 23 नंबर है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ये स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? तो कार्य की दर कौन सी भौतिक राशि कहलाती है? तो शक्ति कहलाती है। 26 नंबर है, इनमें से न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। किसको नहीं बनाया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता है? तो ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक से दूसरे रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। आगे 27 नंबर है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। 28 नंबर है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये स्थित ऊर्जा उसमें होती है। आगे है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा किसके बराबर होते हैं? तो 1/2 mv²। 30 नंबर है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद के ठीक उसी प्रकार से संबंधित हैं जिसे कि दूसरे पद पहले शब्द से संबंधित हैं। जैसे कि कार्य जूल से संबंधित हैं, उसी तरह पावर किससे संबंधित है? तो पावर किससे संबंधित होते हैं? तो ये वोल्ट से संबंधित है। 31 नंबर है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें काम नहीं किया गया है? तो किसमें काम नहीं किया गया है? तो ये आश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। आश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 32 नंबर है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई की स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण उसमें निम्न में से क्या होता है? तो ये स्थित ऊर्जा होते हैं, स्थितिज ऊर्जा।
33 नंबर है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल की के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितना होगा? तो ये कितना होगा? तो 1 जूल, 1 जूल होगा। एक हॉर्स पावर में किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो ये 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। आगे है, द्रव्यमान m वाले एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और उसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 4 गुना, 4 गुना हो जाएगा। 36 नंबर है, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? तो ये वाट कहा जाता है, वाट। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई का समान है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई का समान है? तो किसका होता है? तो ये कार्य का होता है। 38 नंबर है, 5 केजी भार की वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगाने वाले कार्य का मान कितना होगा? तो कार्य का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा -200 जूल। -200 जूल कैसे होगा? तो बल बराबर हम लोग सूत्र क्या जानते हैं? कार्य बराबर सूत्र क्या होता है? बल गुना विस्थापन, ये होता है ना सूत्र। तो इसमें बल कितना लग रहा है? 5 केजी का लग रहा है, 5 मीटर तक का इसका विस्थापित किया जा रहा है, यानी विस्थापन है 4 मीटर। तो 4 पंचे 20 और ये जी का मान रखेंगे 10, जी का मान दिया हुआ है 10 यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकेंड, और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य हो रहा है तो आ जाएगा माइनस, यानी कि -200 जूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 39 नंबर है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य होगा। तो आगे 40 नंबर है, किसी विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? किसी विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो कौन सा होता है? तो वो होता है गतिज ऊर्जा। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 41 नंबर है, शक्ति का सूत्र क्या है? शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय होता है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। 42 नंबर है, इस स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 43 नंबर है, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? तो कौन सी गेंद तेजी से करेगा? 5 केजी वाला या फिर 10 केजी वाला? तो करेगा 5 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से चलेगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान जो है वो कम है। 44 नंबर है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो किसी बंदूक की गोली से जब चलाती है तो उसके संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो वो इस गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में वो परिवर्तित करता है। स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में वो परिवर्तित हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 45 नंबर है, एक खींची हुई धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो किस में बदल जाती है? तो वो गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। 46 नंबर है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो किया गया कार्य क्या होता है? कार्य बराबर क्या हम लोग जानते हैं? बल गुना विस्थापन होता है। तो इसमें कितना लग रहा है बल? 120 गुने 2 कर लीजिए, और इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 240 न्यूटन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 47 नंबर है, यदि एक वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा, यदि एक वस्तु की संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगा वो मूल मान का 9 गुना हो जाएगा, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 48 नंबर है, इनमें से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा है जो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो बहता हुआ जल जो है वो स्थितिज ऊर्जा में नहीं होता है। किसी बांध में संग्रहित जल को हम उसको स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं, लेकिन बहता हुआ जल स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा, वो एक प्रकार का गतिज ऊर्जा में कह सकते हैं। 49 नंबर है, निम्न में से कौन अधिकतम काम कर सकता है, इनमें से कौन अधिकतम काम कर सकता है। तो ये बंदूक की एक चलती हुई गोली, बंदूक की एक चलती हुई गोली इनमें से अधिकतर काम कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 50 नंबर है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप क्या कहा जाता है, तो ये उसका यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ने के बाद क्या बनता है, तो यांत्रिक ऊर्जा। 51 नंबर है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा क्या होते हैं, तो ये स्थित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होता है। 52 नंबर है, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता हो तो किया गया कार्य है। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। 53 नंबर है, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है प्रत्यस्त स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यस्त स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 54 नंबर है, 1 किलोवाट घंटा बराबर है होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, तो ये 36 × 10⁵ जूल के बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 55 नंबर है, जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो ये होते हैं दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 56 नंबर है, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह क्या है, तो वह क्या होता है, तो वो अदिश होता है, तो वो हो जाएगा अदिश। 57 नंबर है, किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है, उसके नए संवेग का मान हो जाएगा, उसका नए संवेग का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रारंभिक मान से 2 गुना, प्रारंभिक मान से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 गुना। 58 नंबर है, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान होता है, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा p²/2m, p² हो जाएगा। आगे है, एक हल्के एवं भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो उसका संवेग अधिक है, तो उसका संवेग अधिक किसका होगा, तो ये हो जाएगा भारी पिंड का। 60 नंबर है, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज के साथ गतिशील हैं, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोनों ही ठहरने से पूर्व एक समान दूरी तय करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 61 नंबर है, तेज गति से आने वाले क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, तो क्यों करता है, क्योंकि वह बाहें लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 62 नंबर है, जब आप एक फाइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्यस्त स्थितिज ऊर्जा खाली जगह है, तो क्या हो जाएगा इसका स्थितिज ऊर्जा, ये हो जाएगा बढ़ती है। 63 नंबर है, किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच
दोनों बिंदुओं के बीच बीच मार्ग पर निर्भर नहीं करता है तो इस प्रकार के बल को कहा जाता है। इस प्रकार बल को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 64 नंबर है, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है तो क्या होता है? तो ये होता है न्यूनतम, न्यूनतम होता है। 65 नंबर है, 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकेंड की वेग वाली पिंड का संवेग कितना होगा? तो इसका संवेग कितना हो जाएगा? तो इसका संवेग हो जाएगा 66 नंबर है, रॉकेट खाली जगह संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है तो ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। 67 नंबर है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो किसके गुणनफल के रूप में किया जाता है? तो ये द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। 68 नंबर है, उसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो किसके अनुरूप? तो ये गति के अनुरूप होती है। आगे है, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो इस चैप्टर का यहाँ पर MCQ क्वेश्चन समाप्त होता है। अब है न्यूमेरिकल। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।